पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। सत्ता संभालते ही नई सरकार ने कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इन फैसलों का असर सरकारी नौकरी, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। बीजेपी सरकार का कहना है कि ये फैसला राज्य में पारदर्शिता, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार रोकने के लिए गए हैं। वही विपक्ष इन फैसलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव शुरू किए। नई सरकार का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान कई जगह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी, इसलिए अब उन सभी मामलों की जांच की जाएगी। इनमें नियमों का पालन नहीं हुआ। सबसे बड़ा फैसला जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर लिया गया। सरकार ने 2011 के बाद जारी किए गए सभी एससी, एसटी और ओबीसी सर्टिफिकेट की दोबारा जांच करने का फैसला किया है। बीजेपी सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे और इन फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं में फायदा लेने के लिए किया गया। जनजातीय विकास और पिछड़ा वर्ग मंत्री सुधीराम टुड्डू ने कहा कि कई लोगों ने गलत तरीके से आरक्षण का फायदा लिया। सरकार अब ऐसे मामले की जांच करेगी। जिन अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत सामने आएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि असली हकदारों को उनका अधिकार दिलाने के लिए यह कदम जरूरी है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन फैसलों के जरिए लोगों को परेशान करना चाहती है। कई लोगों को डर है कि पुराने सर्टिफिकेट की जांच में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का दूसरा बड़ा फैसला सरकारी नौकरियों को लेकर आया है। नई सरकार ने राज्य में सरकारी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ा दी है। लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब ग्रुप ए की सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 41 साल कर दी गई है। ग्रुप बी के लिए 44 साल और ग्रुप सी और डी के लिए 45 साल का आवेदन किया जा सकेगा। सरकार ने इन फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। बीजेपी सरकार का कहना है कि पिछली सरकार में भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई थी, जिससे कई युवाओं की उम्र निकल गई, इसलिए उन्हें एक और मौका देने के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। इस फैसले से हजारों युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ उम्र सीमा बढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि भर्ती प्रक्रिया को तेजी और पारदर्शी बनाई जाए। अब पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक भर्ती और सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। नई सरकार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव शुरू कर दिए हैं। सत्ता बदलने के बाद टीएमसी नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई और सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर हुई। पहले उन्हें Z+ सुरक्षा और विशेष पायलट कार की सुविधा मिली हुई थी, लेकिन नई सरकार ने ये सुविधा वापस ले ली है। इसके अलावा टीएमसी के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। इन नेताओं में राज्यसभा सदस्य राजीव कुमार, वरिष्ठ नेता शोभदेव चट्टोपाध्याय और कुणाल घोष, चंद्रिमा भट्टाचार्य, अरूप बिस्वास और सबरत बख्शी जैसे नाम शामिल हैं। बीजेपी सरकार का कहना है कि सुरक्षा केवल जरूरत के हिसाब से दी जाएगी। सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार में राजनीतिक प्रभाव के आधार पर सुरक्षा बांटी गई थी। वही टीएमसी का कहना है कि ये राजनीतिक बदले की भावना के लिए ये फैसला लिया गया है। अब पार्टी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। नई सरकार ने पुलिस व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस कल्याण बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है। सीएम का कहना है कि यह बोर्ड पुलिस कर्मचारियों के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बोर्ड का इस्तेमाल नौकरी में अवैध बढ़ोतरी और राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब पुलिस सुधार के लिए नया ढांचा तैयार किया जाएगा और सरकार 3 महीने के अंदर नई व्यवस्था लागू करने के लिए तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे पुलिस व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार पुलिस तंत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। नई सरकार ने कट मनी और
तोलेबाजी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। बंगाल में लंबे समय से आरोप लगते आ रहे हैं कि नई जगह जबरन वसूली और अवैध वसूली होती रही है। बीजेपी सरकार ने कहा कि अब टोल प्लाजा और दूसरे क्षेत्र में अवैध वसूली पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हावड़ा ब्रिज के आसपास कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया और सरकार का कहना है कि अवैध कब्जों के कारण ट्रैफिक और सुरक्षा की समस्या बढ़ रही थी। हालांकि विपक्ष ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार गरीब लोगों को निशाना बना रही है, लेकिन बीजेपी सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और अवैध कब्जा हटाना जरूरी है। अब नई सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3,000 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी और परिवार की स्थिति मजबूत होगी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ये वादा किया था और अब सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। राज्य की लाखों महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले यह साफ करना चाहिए कि योजना के लिए पैसा कहां से आएगा। बकरीद से पहले सरकार ने कुर्बानी को लेकर भी नए नियम जारी किए हैं। अब खुले में कुर्बानी देने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था और सफाई व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी। बीजेपी सरकार ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान नियमों का पालन जरूरी होगा। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब हर महीने जिलाधिकारियों और विधायकों की संयुक्त बैठक होगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज की निगरानी बेहतर होगी और विकास योजनाओं में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार अब हर विभाग की जवाबदेही तय करेगा और नई सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में अब प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी। बीजेपी का दावा है कि राज्य में पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरीके से बदलती दिखाई दे रही है और बीजेपी सरकार तेजी से फैसला लेकर ये दिखाना चाहती है कि वह पिछली सरकार से अलग तरीके से काम करेगी। लेकिन असली चुनौती इन फैसले को जमीन पर लागू करने की होगी। जाति प्रमाण पत्र की जांच, भर्ती प्रक्रिया, पुलिस सुधार और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जैसे मुद्दे पर सरकार को बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी की उम्र सीमा बढ़ाने से युवाओं को राहत जरूर मिली है, लेकिन युवाओं की सबसे बड़ी मांग पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और जल्दी नियुक्ति की है। इसी तरह महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना को भी सरकार के लिए सही तरीके से लागू करना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े बजट और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी और पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये बदलाव आने वाले समय में और बड़े असर दिखा सकता है। बीजेपी सरकार के फैसलों से राज्य में नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि शुभेंदु अधिकारी सरकार अपने वादे को कितनी तेजी से प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है, क्योंकि आने वाले समय में ये फैसले बंगाल की राजनीति और राज्य की जनता दोनों पर बड़ा असर डाल सकते हैं।